यंगर सिस्टर है अद्वितीय राज। उनको बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए। जितना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन ने खास करके किया है उतना नहीं कर सकते। कभी कभी मैं और मेरी बहन बैठते हैं एंड वी लाइक टॉक अबाउट दिस जर्नी आई बिन थ्रू, और वो बोलती कि हाँ मेरा मन था कहीं जाने का लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि तुझे बुरा लगता। तो जब मैं उसको बोलती भी हूँ ना कि अभी वो 10th में, तो वो बोलती कि हाँ मेरे को साइंस लेना है, या मैं उसको बताती हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ ऐसा अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ उसे कि कैसी जर्नी होती है। सेकेंडली मैं विद्यापीठ का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। वहाँ यहाँ के टीचर्स शायद ही कहीं पे मिलते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, जर्नी तो नहीं, एक 11th-12th की जर्नी मेरी गई लॉकडाउन में। लॉकडाउन में कैसे गई कि मुझे पता नहीं चला। मैंने स्कूल चेंज किया, आई हैड नो फ्रेंड्स देयर एंड आई वॉजंट एबल टू मेक फ्रेंड्स देयर and I had lost all contacts from my previous friends, and I was sitting there in my room alone and I was staring at the book wall for 2 years and I did not study a word. Then my life actually started when I came to Vidyapeeth. At that moment I was like मुझे पढ़ना है, मुझे चाहे कुछ भी नहीं मिले मेरे को पढ़ना है। और यहाँ का environment ही वो है कि मैं जाती थी ब्रेक्स में अवस्थी सर के पास, रमेश सर के पास डाउट्स लेने। मैं हेमंत सर के पास इतने ज़्यादा सिली डाउट्स लेके जाती थी और सर मुझे बहुत ताने भी मारते थे इस बारे में कि ऋतु समझ आ गया, ये वैसे उतना डिफ़िकल्ट था नहीं, बट एक DNA का क्वेश्चन था और बहुत नींद आ रही थी क्लास में और मैं आधी सोई भी थी, और वो था BDNA। तो सर ने बोला कि सर पढ़ा रहे थे कि BDNA होता है 11th का बायोमॉलिक्यूल्स का, तो पूरी क्लास को समझा रहे थे कि बेटा BDNA बोलते हैं। अब इसमें BDNA इसलिए नहीं बोलते, अब ये मत पूछने लग जाना कि BDNA क्यों बोलते हैं, ये अल्फ़ाबेट ऐसे ही दिया हुआ है। और फिर सर मेरे को देखते ठीक है रितुल, और वैसे और मैं आधी नींद में और मैं यस सर, और सारी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी। शायद जो मेरा सेकेंड रॉक था उसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने गई थी अपने लास्ट एक्सपीरियंस से। एक बार मुझे अवस्थी सर मिले थे संजौली में। तो अवस्थी सर एक्चुअली मेरी क्लासमेट और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड के पापा है, सानिया अवस्थी। सो शी हैज़ बीन माई फ्रेंड फ्रॉम क्लास 8th। तो सर मुझे मिले और मुझे था कि मैंने कहीं और से ले लूँ मैं, तो फिर अवस्थी सर आए। सर ने मुझे बोला कि बेटा ऐसा तुमको जब भी ज़रूरत पड़े इंस्टीट्यूट की, तेरा इंस्टीट्यूट है, तो कभी भी आ सकती है वहाँ पे, और टेस्ट सीरीज तेरे को फ्री में देंगे। मेरा प्लान था कि मैं टेस्ट सीरीज यहीं से लूँगी, बट मैं ठीक है सर भूल जाएंगे, हाँ तो मैं करूँगी। तो बट जब लास्ट के मोमेंट्स आए मुझे विद्यापीठ से कॉल आया कि हम आपको ऑफर करेंगे 3 टेस्ट सीरीज सो दैट यू कैन बी एम्पावर्ड, एंड दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प मी अलॉट। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो सही में यहाँ की टेस्ट सीरीज कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होती, खासकर कि बायोलॉजी की। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, ऐसा लगता था मैंने पूरे साल में कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको देख के। इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स पढ़ना, उनको मार्क करना, फिर उसके बाद करना। और मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो नहीं होती, इतनी इजी नहीं होती जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखना पड़ता है। मैं अपनी बहन को भी बोलती हूँ कि तुझे अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखना होगा कि तू उनके साथ कंफर्टेबल है। और जैसे फ्रेंड्स मैंने विद्यापीठ में बनाया वैसे मैंने नहीं बनाया। मैं अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में हूँ और ऐसे हूँ कि वो समझते हैं। अगर मैं उनको रिप्लाई नहीं करूँ ना तो वो ऐसे नहीं समझते कि ऋतु रिप्लाई नहीं करी, वो बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, तो अभी पढ़ ले, कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट मेक गुड फ्रेंड्स।